हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था देखेंगे लोग। और अर्थव्यवस्था के जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे लोग। और अगले क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे लोग। तो चलिए टाइम न गंवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से पूछ रहा है इसमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए आपके लिए 4 ऑप्शन में से पहला जो है सेवा क्षेत्र। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि देखिए संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। अतः प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाएगा। यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र। यानी इसे एक और क्षेत्र कहा जाता है सहायक क्षेत्र। तो सहायक या कृषि क्षेत्र हो जाएगा, वो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, इसमें अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखिए पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बांटा गया। तो देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चीन में जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होगा वो भारत में है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कुछ जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो, वैसा अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों अर्थव्यवस्थाएं हो, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो भारत क्या है, भारत में क्या है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग, देखिए योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था और उस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन इसको क्या किया गया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में इसको ख़त्म कर दिया गया और इसका नाम, इसके जगह पर नीति आयोग नाम एक शुरू किया गया। यानी नीति आयोग, यानी योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। वो 2014 में स्टार्ट हुआ वो। तो तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 15 मार्च, यानी क नंबर हो जाएगा 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। देखिए अब जिसके पास धन या संपत्ति अधिक हो जाए तो क्या करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। तो वही हो जाएगा, इसमें विकसित हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो विकसित होगा। जिस देश के पास राष्ट्रीय आय अधिक हो जाता है वह विकसित देश कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, देखिए राष्ट्रीय आय जो एक किसी देश में पूरे साल में यानी एक वर्ष में कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चलिए अब 5वां क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ये सभी को मालूम है कि पिछड़ा राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ग, यानी पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। चलिए अब ये पहला टाइप था ऑब्जेक्टिव का। दूसरा टाइप देखते हैं लोग, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा टाइप में पहला क्वेश्चन बोल रहा है भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा उपनिवेश, यानी भारत जो है अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है कि सैन्य के बल पे एक देश जो होता है दूसरे देश पर आक्रमण करता है, यानी दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है। तो वो क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाता है। तो इसलिए भारत जो है वो क्या है, अंग्रेजों का उपनिवेश था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है। दूसरा नंबर बोल रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया। यानी अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, शोषण किया। यहाँ पे शोषण हो जाएगा, शोषण का मतलब है लूटपाट किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। तीसरा बोल रहा है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की डैश है, यानी आजीविका अर्जन की प्रणाली है।
अगला चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय क्षेत्र को डैश कहा जाता है। यानी द्वितीय क्षेत्र को अभी अभी हम बताए थे, पहला जो क्वेश्चन बताए थे उसमें द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास जो है वो किस चीज़ की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तनशील की। यानी विकास में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। तो आर्थिक विकास जो है वो परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे जाया जाता है, किसे दिया जा सकता है, तो ये नियोजन को दिया जा सकता है, नियोजन हो जाएगा। 6 नंबर का जो आंसर होगा वो नियोजन हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को उचित सूचकांक माना गया है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पे इसका आंसर प्रति व्यक्ति आय होगा। प्रति व्यक्ति आय का कैसे निकालेंगे, प्रति व्यक्ति आय का जो फार्मूला होता है वो होता है कि राष्ट्रीय आय बटा कुल संख्या। यानी जितना राष्ट्रीय आय है, अभी अभी हम समझाए थे राष्ट्रीय आय क्या है, और उस राष्ट्रीय आय में हम क्या करेंगे, कुल जनसंख्या यानी जितनी भारत की जनसंख्या है उसको निकाल देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है। यानी साधनों के मामले में धनी होते हुए, साधन में ये क्या है, धनी है, लेकिन फिर भी इसकी स्थिति दयनीय है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा दयनीय। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। देखिए बिहार में सबसे अधिक जो होता है वो कृषि पर लोग टिके, यानी कृषि क्या है, आधारित है। तो बिहार का में जीवन जो है वो कृषि पर आधारित है। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। यानी कहने का मतलब है कि बिहार का विकास अभी क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा बाधक है कि बिहार में जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं है। अतः इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि के कारण क्या है, बिहार विकास नहीं कर पा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे लोग, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। जैसे दे रहा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, सतत विकास क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोग। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।